अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू लर्निंग कुरान। लर्निंग कुरान में खुश आमदीद और वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ द ट्रांसलेशन विद दुआ भट्टी के साथ जो सिलसिला ट्रांसलेशन है उसमें आपको खुश आमदीद। हम हैं सूरत कहफ, आज हमने स्टार्ट करनी है। सूरत कहफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बहुत से नबी भेजे इस ज़मीन के ऊपर, ठीक है, और मुख्तलिफ़ नबियों के ऊपर मुख्तलिफ़ सहीफ़े और मुख्तलिफ़ किताबें नाजिल फरमाएँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हदायत और रहनुमाई फरमाई, जहाँ इसमें वाज़ेह अहकामात नाजिल किए। वही इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए माजी के किस्सों के ज़रिए भी बताया अल्लाह पाक ने, इबरत और नसीहत के लिए बताया कि अल्लाह ताला के क्या पैगामात थे, क्या सबक हैं अल्लाह पाक ने, किस्सों में अल्लाह पाक ने किस तरह से अल्लाह पाक ने हर चीज़ को वाज़ेह तरीके से एक एक चीज़ को हमें खोल खोल के बताया। अच्छा मुफस्सिर, अब ये जो सूरत कहफ है वो क्यों नाजिल की गई? सूरत कहफ इसलिए नाजिल की गई कि मुफस्सिरीन के मुताबिक कि कुरैश मक्का ने अपने दो आदमियों को मदीना यहूदियों के पास भेजा कि यहूदी अहले किताब थे, इसने उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया कि वो क्या कहते हैं। ये दोनों अफराद यहूदी उलमा से मिले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और साफ़ात और तालीमात बयान करके उनकी राय दरियाफ़्त की। यहूदियों ने कहा कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करना। नंबर 1 कि तुम अगले ज़माने के इन नौजवानों का किस्सा बताओ। नंबर 2 इस शख्स के बारे में मालूम करो जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और मशरिक़ व मग़रिब से होकर आया। नंबर 3 जबकि उनका जो तीसरा सवाल था वो रूह की मैयत के मुतल्लिक़ था। बाज़ उलमा के मुताबिक तीसरा सवाल खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ था। यहूदियों ने कुरैश के नुमाइंदों को ये भी कहा कि ये ऐसी बातें नहीं जो सिर्फ़ अल्लाह का नबी, ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ़ अल्लाह का नबी बता सकता है। अगर वो सच्चे होंगे तो इन सवालात के जवाब देंगे। कुरैश मक्का ने यही सवालात आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, दरियाफ़्त किए। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत कहफ नाज़िल फरमाई। अच्छा सॉरी, असहाब कहफ का वाक़या कैसर दकियानूस बादशाह के दौर में पेश आया, जिसने सन 229 से लेकर 251 तक रूम पर बादशाहत की। कैसर दकियानूस दकियानूस और जालिम बादशाह था। इसने अपने दौरे हुकूमत में अहले ईमान पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। इसके दौरे हुकूमत में चंद साहिब ईमान और रोशन ज़मीन नौजवान थे और वो एक दिन अपने बाप दादा के साथ ईद मनाने शहर के एक मेले में गए। वो शहर शक व बुत परस्ती का मरकज़ था। वो शहर शिरक और बुत परस्ती का मरकज़ था। वहाँ एक देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसकी पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लोग शाम, मिस्र और फ़लस्तीन से भी लोग आते थे। इन जो नौजवानों ने बुत और शिरक परस्ती के जो नज़ारे देखे तो उनका दिल खट्टा सा हो गया। उनके दिल में ये ख्याल आया कि इबादत तो एक अल्लाह की होनी चाहिए, कुर्बानी वगैरह भी अल्लाह के नाम पे होनी चाहिए। बस ये सोच के ये लोग इनफरादी तौर पर इस मेले से अलग होकर एक दरख्त के नीचे आके बैठ गए। पहले एक आदमी आया, फिर दूसरा, फिर चौथा। अगर इनमें कोई आपस में कोई तारुफ नहीं था, लेकिन ईमान की रोशनी के बायस ये लोग एक ही जगह मिल गए। इब्तिदा में ये एक दूसरे से डर रहे थे, कैसा ना हो कि मैं इनके सामने अपने दिल की बात रखूँ और वो किसी को बता दे। बिलाखिर उनमें से एक ने कहा, दोस्तों कोई बात तो है जो हम सारे मेले ठेले और फजूलियात से बाहर आ गए हैं। बाप दादा और कौम के मेले ठेले छोड़कर यहाँ आने में आफियत समझी। एक ने कहा, मुझे अपनी कौम की ये रवायत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब हमारा खालिक और मालिक एक ही है फिर ये फजूलियात क्यों? दूसरे ने भी इसकी तायद की, मुझे भी नहीं पसंद। चौथे में ने इस तरह उन सब ने एक दूसरे के साथ दिल की बात कह दी। चूँकि ये मजहबी और रूहानी तौर पर एक थे इसलिए इनमें ताल्लुक़ कायम हो गया, और जब ताल्लुक़ कायम हुआ तो मोहब्बत भी कायम हो गई। अब उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली और वो वहाँ जाके एक दूसरे से मिलते और अल्लाह की इबादत करने लगे। ऐसे ऐसा लोगों को उनके बारे में पता चलता चला गया। लोगों ने उनको पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया और शिकायत की कि इन लोगों ने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और गुमराह हो गए हैं। जब बादशाह ने इनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बड़ी दलेरी से और साफ गोई से अल्लाह की वादत का इकरार किया और कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक और खालिक है। ये नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को पुकारें। और नहायत दलेरी से उन्होंने इन सब को, बादशाह के साथ साथ सबको ईमान की दावत दे डाली और कहा कि सख्त। अब बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा कि मैं तो बहुत सख्त सज़ा दूंगा अगर तुम लोगों ने ये सब कुछ छोड़ ना दिया तो।
अच्छा, अब बादशाह ने तो उनको मतलब बादशाह ने तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मैं तो बड़ी सख्त किस्म की सज़ा दूंगा अगर तुम लोगों ने ये सब कुछ छोड़ ना दिया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना हम ऐसा करते हैं, हम ना कहीं ना वो ना वहाँ से ना रूपोश हो गए, वो ना उन्होंने कहा कि यहाँ पे रहे तो हमें तो दीन इनका जो मज़हब है, हमें तो अल्लाह की वादानियत को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपना दीन और मज़हब छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोच के उन्होंने कहा जी हम तो ना वो रूपोश हो गए और ना वो एक गार में चले गए। एक गार में उनके साथ एक कुत्ता भी था, वो जनाब गार में चले गए और अल्लाह ताला की तरफ से उनको नींद आ गई, वो सो गए। अल्लाह पाक की तरफ से उनको नींद आ गई और वो सो गए। जब वो सो गए तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है, कुछ भी कर सकती है। सूरज भी ज़ाहिर सूरज जाता है और वो ये क्या कहते हैं उसको, सूरज भी साइड से गुजरता रहा और रोशनी ताकि उनको ना पहुँचे, तपिश ना सूरज की पहुँचे। अल्लाह ताला ने इस तरह का इंतज़ाम किया। और जो कुत्ता था वो गार के मुंह पे बैठा हुआ, क्योंकि जब उनको पीछा करने के लिए वो लोग आए, जो मुनकरीन थे वो लोग आए, तो उन्होंने एकदम कुत्ते को देखा गार में। उन्होंने कहा कि कुत्ता जो है वो तो ज़रा इंसान तो यहाँ पे होंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अंदर झांकने की कोशिश भी नहीं की। और जब वो उठे हैं तो उठ के एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे, आप कितनी देर सोए हैं? उन्होंने कहा कि यही कोई हम एक दिन सोए होंगे या ज़रा कुछ थोड़ी देर के लिए सोए हैं। उन्होंने ये कहा कि हम तो थोड़ी देर के लिए सोए होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में 300 साल तक सोए थे। तो ये थी एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कुरान के सूरत कहफ क्यों नाजिल हुई थी और इसके कॉन्टेक्स्ट क्या था। हमने कॉन्टेक्स्ट देखा है, बाकी स्टोरी जो है वो हमारी अल्लाह पाक के अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह पाक ने जो स्टोरीज़ की कुरान पाक में बयान किया उसको हम बहू पढ़ेंगे, साथ साथ जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। थोड़े सा हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, एक रुकू करेंगे आज हम मतलब इसमें, और फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूरतुल कहफ मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने अंज़ला नाज़िल फरमाई अला अब्दिही, अपने बंदे पर, किताबा, ये किताब, वलम यजअल, और नहीं रखी, लहू इवाज़ा, इसमें कोई कुजी। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई कुजी नहीं रखी। हज़रत असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला से, हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि वो रात को ये सूरत पढ़ रहे थे कि एक अवर या गुबार की माने चीज़ ने उन्हें ढांप लिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आपने फरमाया ये सकीनियत है। सकीनत समझते हैं, सकीनत है जो कुरान के लिए नाज़िल है। सकीनत कहते हैं अल्लाह की रहमत को। अल-ओज एन पर ज़ेर के साथ, कुजी जो मानवी अशिया में पाई जाए जैसे दीन में या अक़ल में, तो इस किताब में कोई कमी और कोई बेशी नहीं है। क़य्यिमन, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, लियुनज़िरा, ताकि ख़बरदार करे लोगों को, बासन शदीदन, सख्त अज़ाब से, मिन लदुन्हु, अल्लाह के, व युबश्शिरा, और खुशखबरी दे, युबश्शिरल मुमिनीना, और खुशखबरी दे मोमिनों को, नल्लज़ीना यअमलूना, जो करते हैं नस्सॉलिहाती, नेक अमल, अन्ना, के यकीनन, लहुम अजरन हसना, उनके लिए है अजर बहुत अच्छा। ये सीधा रास्ता बताने वाली है ताकि लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराए, और मोमिनों और इन मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं बिशारत दे दीजिए कि इनके लिए अच्छा अजर है। ठीक है, ये सीधा सिरात मुस्तकीम बताने वाली सीधी ये किताब है, सिरात मुस्तकीम की किताब है, क्योंकि अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई और मोमिनों के लिए इसके अंदर खुशखबरी है। जो नेक अमल करते हैं उनके लिए अल्लाह पाक दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाते हैं। माँ किसी ना रहेंगे ये फ़ीही अबदन, इसमें हमेशा। ठीक है, खुशखबरी है जिसमें वो दायमी रहेंगे, यानी कि जन्नत में रहेंगे। वयुनज़िरा, और डराए, वयुनज़िरल्लज़ीना, और डराए उन लोगों को जो क़ालू इत्तख़ज़ा, कहते हैं कि बना लिया है अल्लाहु वलदा, अल्लाह ने कोई बेटा। उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। मा लहुम,
नहीं है उन्हें बिही मिन इल्मिन, इसके बारे में कोई इल्म, वला लि अबाइहिम, और ना इसके बाप दादा को था, इनके बाप दादा को था। कबुरत, बड़ी है, कालिमातन, वो बात जो तखरुजु निकलती है, मिन अफवाहिम, उनके मुँह से, इन यक़ूलू, नहीं कहते, इल्ला काज़िबा, मगर वो झूठ। इस बात उन्हें भी इल्म नहीं, और इस बात का उन्हें भी इल्म नहीं, ना इनके आबा और अजदाद को था। ये बहुत भारी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, जो वो कहते हैं सरासर झूठ है, जो शिरक के बारे में जो ये लोग कहते हैं, और ना इनके आबा और अजदाद जो कहते थे वो बिल्कुल गलत है। मालहुम, नहीं है उन्हें भी मिन इल्म, इसके बाद, अच्छा ये हो गया हमारी नेक्स्ट आयत है। फला अल्लाह का, तो शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाक़िउन, हलाक कर देना चाहिए हो नफ्सा का, अपने आप को, अला असारिहिम, इनके पीछे, इन अगर लम युमिनूना, ईमान लाए वो, बिहादल हदीस असाफा, इस कुरान पर मारे गम के। आप तो शायद इन काफरों के पीछे अपने आप को ही हलाक कर डालेंगे इस गम से कि ये लोग कुरान पर ईमान क्यों नहीं लाते। इन्ना, वाक़या ये है, जअलना, बनाया हमने, माँ, इन सब चीज़ों को, जो अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर है, ज़ीनतन, ज़ीनत, लहा लिनब्लुवहुम, उसके लिए ताकि आजमाए हम लोगों को, अय्युहुम, के कौन इनमें अहसनु अमला, बेहतर है अमल के लिहाज से। आप तो अच्छा, जो कुछ अर्ज़ पे मौजूद है, इसे हमने इसकी जीनत बना दिया ताकि आजमाएं उनमें से कौन अच्छे अमल करता है। व इन्ना ला जाइलून, और यकीनन हम बना देंगे, मा अलैहा, इस सब को जो ज़मीन पर है, सईदन जुरूज़ा, एक चटील मैदान, बिलाखर एक चटील मैदान, नहीं जो कुछ अर्ज़ पर है हम इसे एक चटील मैदान बना देने वाले हैं। ये अपनी दुनिया की ज़िंदगी आसानी और साइशों में मगन है, जबकि हम क़यामत बर्पा करके इसी ज़मीन को एक चटील मैदान बना देंगे। अम हसीबत, क्या तुम समझते हो, अन्ना अस्हाबल काफ़ी वर रक़ीम, के असहाबे गार और कुतबे वाले, कानू मिन आयातीना आजबा, थे हमारी निशानी, अजीब निशानियों में से। क्या आप ये समझते हैं कि गार वालों और कुतबा वालों का मामला हमारी निशानियों में से कोई बड़ा अजीब किस्सा था? तफसीरी रवायात से मालूम होता है कि मुश्रिकीन ने यहूदियों के तामुन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ में खुद चंद सवालात, मुश्किल सवाल पूछे थे। याद रहे कि सूरह यूसुफ में भी इसी तरह के सवालात के जवाब नाजिल हुए, जवाब में नाजिल हुई थी। सवालात ये थे जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सवालात उन्होंने किए थे जब मुश्रिकीन ने अपने दो वफूद भेजे थे मदीना में। ठीक है, तो वो क्या थे, क्या सवालात पूछे थे। नंबर 1, असहाबे कहफ का किस्सा क्या है, हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का किस्सा क्या है, और नंबर 2 हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का किस्सा क्या है, और नंबर 3 ज़ुल्करनैन का किस्सा क्या है। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ जवाब इरशाद फरमाया बल्कि हालात को अहले मक्का और मुसलमानों की कशमकश पे पूरी तरह फिट कर दिया था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम मुश्रिकीन को मालूम हो जाए, और दूसरी जानब जुल्म और सितम की चक्की में पिसते हुए मुसलमानों के हौसले बुलंद हो। बाइना इस सूरत में भी वाक़यात को मक्का के हालात पर चस्पा कर दिया गया है। अर्रक़ीम आइन मरकूम के हैं, ये नौजवान जब गायब हुए तो उनको ढूंढने के लिए इनके नाम तहरीर में लाकर नशर किए गए। जब दोबारा ये लोग गार में चले गए तो लोगों ने इनके नाम वगैरह का कुतबा बनाकर इनकी गार पर लगा दिया और कहा गया ये इस बस्ती का नाम था जहाँ पर गार वाक़या है। क्या हमारी यही एक अजीब निशानी है, बल्कि हमारी तो हर निशानी एक से बढ़ के एक अजीब है। अल्लाह की तो हर निशानी एक से बढ़ के एक है। इस आवाज़ जब बना ली थी, इस आवल फितिया तू जब बना ली थी जन नौजवानों ने इल कहफ़ी गार में फ़क़ालू और कहा था रब्बना ए हमारे रब आतिना अता फरमा तू हमें मिन लदुनका अपनी जान पे ख़ास से रहमतन रहमत वही और मुहैया कर तू लना मिन अम्रिना रशदा हमें हमारे मामलात की दुरुस्ती। जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे ए हमारे रब अपनी जनाब से हमें रहमत अता फरमा और इस मामले में हमारी मदद फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा। कुरान मजीद के इशारे मुफस्सरीन और तारीख़ रवायात से मालूम होता है कि ये नौजवान 7 थे, तौहीद परस्त थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। उनका मुआशरा मुश्रिक था। इस वक्त का रूमी बादशाह कैसर ईसाइयों पर जुल्म ढाने में बहुत बदनाम था।
मुतलका इलाके का नाम अफसस था। इसके खंडरात तुर्की के मशहूर शहर समराना के करीब पाए गए। चुनाचे इन नौजवानों ने जुल्म सितम से बचने और अपने ईमानों को बचाने के लिए एक गार में रूपोश होने का फ़ैसला किया। अल्लाह से इन लोगों ने दुआ की कि अपनी रहमत से हमें साबित कदम रख और अपनी रहनुमाई फरमा और हमारी रहनुमाई फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को यूँ कबूल फरमाई कि इन पर साल हा साल के लिए नींद तारी हो गई। फ़ज़रब ना फिर थपकी देकर हमने अला अज़ानिहिम उनके कानों पर सुला दिया उनको फिल कहफ़ी इस गार में सीनीना अददा चंद बरस गिनती के। तो हमने इस गार में थपकी देकर कई साल तक उन्हें सुला दिया। सुम्मा व असनाहुम फिर उठाया हमने उन्हें लिना अलामा ताकि हम जाने अय्यू के कौन अय्युल हिज़बैनी के कौन दोनों ग्रोहों में से अहसा है ठीक शुमार करने वाला लिमा लाबिसु अमदा उनके वहाँ रहने की मुद्दत का। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि मालूम करें कि हर दो फरीक में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक हिसाब रखता है। सोए रहने की मुद्दत में वाक़ होने वाले इख्तिलाफ़ में कौन सा फ़रीक दुरुस्त राय कायम करता है। तो कहा जाता है कि 300 साल तक वो रहे, कुछ जगहों पे 309 साल है, लेकिन कुरान पाक में हम आगे नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे कि 300 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह पाक ने उनको सुला दिया, उनका ईमान भी बचा दिया और ज़ालिम बादशाह से अल्लाह पाक ने पनाह भी दे दी। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। सूरह कहफ किस कॉन्टेक्स्ट में किस पैराए में नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल अल्लाह पाक ने इसको नाजिल किया था। और हमने आयत नंबर 12 हमने 12 आयत मुकम्मल की हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।